भारत में पत्ता भी खड़कता है तो पाकिस्तान आजकल दहल जाता है। पाकिस्तान से सटे पंजाब के फिरोजपुर छावनी में 30 मिनट तक ब्लैकआउट का रिहर्सल किया गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि 1971 के युद्ध के बाद ये पहली बार ब्लैकआउट का रिहर्सल उनके इलाके में हुआ। वहीं 7 मई को देश के कई राज्यों में ऐसे रिहर्सल करने के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। कई जगहों पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। इन सब सामरिक हलचलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार सामरिक रणनीति पर काम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। आज एनएसए अजीत डोभाल ने भी पीएम मोदी से फिर एक अहम मुलाकात की है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए कि सरकार की तरफ से क्या तैयारियां चल रही है पहलगाम हमले के संदर्भ में। 22 अप्रैल की घटना ने पूरे भारत को किस तरह झकझोरा है, वो आप इन टॉप के नीति निर्धारकों के एक्शन से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। सोमवार को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह लगातार खुफिया इनपुट ले रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सेना प्रमुखों के साथ लगातार बैठकें जारी हैं। बल्कि राजनाथ सिंह के इस बयान ने जहां देश के लोगों को नया भरोसा दिया है, वहीं पाकिस्तान की रातों की नींदें हराम कर दी हैं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं। पहलगाम कांड पर पूरे देश में जिस तरह से आक्रोश था, उस आक्रोश को राजनाथ सिंह के बयान में आप पढ़ सकते हैं। 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या का बदला लेने के लिए कितनी मुकम्मल रणनीति बनाई जा रही है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रूस में 9 मई को होने वाले विक्ट्री डे परेड में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था, लेकिन उन्होंने हालात के मद्देनजर अपनी यात्रा रद्द कर दी। तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जाना था, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान को उसके किए की सजा दिलाने के लिए ऐसे माहौल में रूस जाना मुनासिब नहीं समझा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों हिंदुस्तान की तैयारी से पाकिस्तान में खलबली मची है। जहां एक तरफ हमारे सैनिक रणभूमि में लड़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे संत जीवन भूमि में लड़ते हैं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं, और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को पीएम मोदी ने एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी अब तक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ से मिल चुके हैं। इससे पाकिस्तान डरा हुआ है कि सरकार पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। वैसे प्रधानमंत्री बिल्कुल शुरुआत में ही बता चुके हैं कि भारत पहलगाम के गुनहगारों को ऐसी सजा देगा जो वो कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। पाकिस्तान इस बात से भी डरा हुआ है कि भारत लगातार तैयारियों में जुटा है। इसके तहत पंजाब के सरहदी जिले फिरोजपुर कैंट में ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की गई। वहां 30 मिनट के लिए पूरी तरह से अंधेरा कर दिया गया, जिसमें आम लोगों से भी मदद ली गई। ये भी कहा गया था कि घर के बाहर इन्वर्टर और जनरेटर की लाइट न जलाएं। लोगों ने अपनी लाइट बंद रखी और कैंट में अंधेरा छाया रहा।
ਜਦੋਂ ਕਿ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 8-10 ਦਿਨ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਭੱਠੀਆਂ ਭੁੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਵੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ, ਸੈਨਾ ਦੇਖੇਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। पाकिस्तान इस बात से भी डरा हुआ है कि भारत के आक्रामक तेवर के बीच गोला बारूद फैक्ट्रियों में अलर्ट कर दिया गया है और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जबलपुर में रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड यानी MIL ने सभी प्रोडक्शन यूनिट को निर्देश दिए हैं कि अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। इन तैयारियों के मद्देनजर अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान क्यों दिया होगा। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि भारत में पत्ता भी खड़कता है तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसकी सेना का दिल बैठने लगता है। NDTV इंडिया की रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कल के भाषण में कि जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। इसका क्या मतलब है? हिंदुस्तान के लोग क्या चाह रहे हैं? हमने इस मतलब को समझने की कोशिश की कुछ कारणों से कि क्या पहला तो यही कि क्या पाकिस्तान को भूखा सूखा रखा जाएगा, इसका मतलब यह है, या फिर अगला यह हो सकता है कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों का पूरी तरीके से सफाया कर दिया जाए। तीसरा क्या हो सकता है? हाफिज सईद का खात्मा, जो कि लश्कर का प्रमुख है। चौथा, POK को कब्जा कर लेना, POK को हासिल कर लेना और भारत में पूरी तरीके से मिला लेना। और पांचवा, जनरल आसिम मुनीर की शामत आना, जो कि पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े सैन्य अधिकारी हैं, पाकिस्तानी सेना के अगुवा हैं। आसिम मुनीर की शामत आए, क्या यही मतलब है राजनाथ सिंह की बातों का? क्या होगा कुछ दिनों में पता लग जाएगा, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।